ये आपकी बुक में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11 पेज 175 पे, जो आपकी ZR भट्टी की ग्रुप थ्योरी की बुक है उसमें। थोड़ी सी वहाँ पे डिफिकल्ट लिखी हुई है, मैं आपको ज़रा इजी करके लिखी है और एक्सप्लेन कर देती हूँ। फाई क्या है आपके पास उस एग्जाम्पल में, फाई इज अ मैपिंग फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन टू दिस ग्रुप। ये भी ग्रुप आप लोग पढ़ चुके हैं, g इज इक्वल टू 1 एंड -1 अंडर मल्टीप्लीकेशन। दो नंबर्स हैं 1 और -1, और ये दोनों नंबर्स क्या हैं, स्क्वायर रूट्स ऑफ 1। तो फाई एक मैपिंग डिफाइन करें फ्रॉम z टू g सच डेट फाई ऑफ x, ये देखिए मैपिंग आपकी किस तरह से डिफाइन हो रही है, फाई ऑफ x इज इक्वल टू 1 इफ x इज इवन, सारे के सारे आपके पास इंटीजर्स है ना, या इवन है या ऑड है, एंड फाई ऑफ x इज इक्वल टू -1 इफ x इज ऑड। तो फाई ऑफ 0 क्या होगा, जीरो इवन है या ऑड है, जीरो इवन नंबर है, तो फाई ऑफ 0 आपके पास 1 आता है। ठीक है, आपने क्या चेक करना है कि होमोमॉर्फिज्म है या नहीं, आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं। पहले तो आप होमोमॉर्फिज्म चेक करेंगे। अब होमोमॉर्फिज्म के लिए देखें, दो एलिमेंट्स ले लें पहले वाले ग्रुप में से। ठीक है, प्री इमेज जो आपका बनता है एक्स वाई बिलोंगिंग टू जी, तो ये डोमेन आपका, ये डोमेन सेट है ना, डोमेन ग्रुप है जी। डोमेन वो वाला होता है जो आपका पहले होता है जिससे मैपिंग डिफाइन हो रही है। अब आपने फाई ऑफ एक्स, फाई ऑफ वाई, फिर फाई ऑफ एक्स, आपने ये प्रूफ करना है फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ वाई। इस तरह से आपने प्रूफ करना है, होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। फाई ऑफ एक्स और फाई ऑफ वाई, इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स और वाई इवन है या ऑड है, क्योंकि अगर इवन हो एक्स या वाई तो उसकी वैल्यू कुछ और आती है, ऑड हो तो वैल्यू कुछ और आती है। इसी तरह एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी, फाई ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी निकालनी है। तो इसके लिए फिर आपके पास डिफरेंट केसेस बनते हैं। अगर एक्स और वाई दोनों इवन हो, फिर फाई ऑफ एक्स प्लस वाई भी निकालना है, तो आपके पास डिफरेंट केसेस बनते हैं। वो केसेस आपकी बुक में किसी थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से हैं, वो भी ठीक है, गलत नहीं है। अगर आप उस तरह से करना चाहें तो कर सकते हैं। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट मेथड मैं आपको बता रही हूँ कि केस 1 ले लें, इफ़ एक्स एंड वाई बोथ आर इवन, तो उनका जो सम है एक्स प्लस वाई वो भी इवन हो जाएगा। एक्स भी इवन है तो फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, फाई ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 बिकॉज एक्स एंड वाई बोथ आर इवन, और फाई ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई वो भी इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आप देखें ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, फाई ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई। फाई ऑफ एक्स प्लस वाई 1 है, फाई ऑफ एक्स 1 है, फाई ऑफ वाई 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 1 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है होमोमॉर्फिज्म की। उस केस में व्हेन एक्स एंड वाई आर बोथ इवन नंबर्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक और चीज़ गौर करें, पहला ग्रुप आपका सेट ऑफ इंटीजर्स था, ग्रुप अंडर एडिशन, इसलिए एक्स और वाई के बीच में ये प्लस का साइन नजर आ रहा है। दूसरा ग्रुप आपका जी, ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन था, g इज इक्वल टू 1 एंड -1, इसलिए दूसरे ग्रुप के जो ये फाई ऑफ एक्स और फाई ऑफ वाई, ये दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और इनके बीच में आप यहाँ पर डॉट डालेंगे, मल्टीप्लीकेशन नजर आ रही है। इसी तरह एक और सेकंड केस ले लें, व्हेन x एंड y बोथ आर ऑड, तो फाई ऑफ एक्स आपका -1 हो जाएगा, फाई ऑफ वाई भी -1 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ऑड हैं, बट द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज इवन नंबर, सो x प्लस वाई विल बी इवन, तो फाई ऑफ x प्लस वाई आपका 1 हो जाएगा। उस सूरत में भी देखें, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई पुट करके देखें तो ये -1 है, -1 ये भी +1, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी +1 हो जाती है। यानी व्हेन x एंड y बोथ आर इवन और व्हेन x एंड y बोथ आर ऑड, देन द कंडीशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज सेटिस्फाइड। सही है। फिर थर्ड केस में देखें, थर्ड में क्या है कि एक नंबर इवन होगा, दूसरा नंबर ऑड होगा। उस सूरत में भी आप फाई ऑफ एक्स और फाई ऑफ वाई, और फिर एक्स प्लस एक इवन है और वाई ऑड है, तो फिर एक्स प्लस वाई जो है वो क्या होगा, वो भी ऑड ही होगा। इवन और ऑड नंबर का सम ऑड होता है। उस सूरत में भी आप इन सारी वैल्यूज को निकाल के कंडीशन को चेक कर सकती हैं, और केस 4 तो केस 3 जैसा ही है बिल्कुल।
तो इसके मुताबिक यानी कि हर केस में आपने प्रूव कर लिया फाई ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई, यानी फाई आपका होमोमॉर्फिज्म है। अब आपने क्या करना है कि यू हैव टू चेक डेट वेदर इट इज एन आइसोमॉर्फिज्म और नॉट। आइसोमॉर्फिज्म के लिए होमोमॉर्फिज्म के बाद मजीद हम कौन कौन सी दो कंडीशंस चेक करते हैं? आइसोमॉर्फिज्म के लिए हम होमोमॉर्फिज्म के बाद और क्या क्या चेक करते हैं? क्लास आप लोग 1 to हाँ जी ऑन टू और 1 to 1 हाँ जी ऑन टू चेक करते हैं, 1 to 1 चेक करते हैं, तो यही दो कंडीशंस चेक करनी है। अगर आप ऑन टू को देखें तो फाई आपका ऑन टू तो है, ऊपर जहाँ फाई डिफाइन हुआ हुआ था वहां पर चल के देखते हैं कि वहां कहाँ डिफाइन हुआ हुआ था, ऑन टू है कि नहीं है। यहाँ पे देखें दो फाई आपका जेड से जी में डिफाइन हुआ हुआ था, दूसरा ग्रुप आपका इमेज सेट जो है को डोमेन जिसको हम बोलते हैं वो जी है। जी में दो ही एलिमेंट्स हैं, 1 और -1, और दोनों एलिमेंट्स किसी ना किसी का इमेज बन रहे हैं। 1 बहुत सारे इवन नंबर्स का और -1 बहुत सारे ऑड नंबर्स का। ऑन टू तभी होता है ना जब जो सेकंड वाला ग्रुप है यानी को डोमेन, जब भी मैपिंग डिफाइन करते हैं तो जो फर्स्ट ग्रुप होता है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में होती है, तो फर्स्ट ग्रुप को आप डोमेन कहते हैं, सेकंड को को डोमेन कहते हैं। तो जो को डोमेन है उसके सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी का इमेज बन रहे हैं, दो ही एलिमेंट्स हैं 1 और -1, दोनों किसी ना किसी का इमेज बन रहे हैं। इसका मतलब है कि वो आपका जो है वो 1 1 ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, अब आपने चेक करना क्या है नेक्स्ट, 1 1 1 1 प्रूफ करने के लिए देखें 1 1 नहीं है। 1 1 कब होता है? जब एक एलिमेंट का इमेज एक ही एलिमेंट हो और हर एलिमेंट का प्री इमेज भी एक ही हो, एक एलिमेंट से कनेक्टेड हो, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज इवन, तो इवन नंबर्स तो बहुत ज्यादा हैं। फाई ऑफ 2 भी 1 है, फाई ऑफ 4 भी 1 है, फाई ऑफ 6, फाई ऑफ 0 भी 1 होगा। तो ये सारे इवन नंबर्स आपस में तो सेम नहीं है ना, बहुत सारे इवन नंबर्स पे सेम आंसर आ रहा है, तो फाई इज नॉट 1 1, यानी होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ऑन टू की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बट सिंस फाई इज नॉट 1 1, सो all the conditions are not satisfied, the phi is not isomorphism। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको ये एग्जांपल? मैम ऑन टू एक्स का दोबारा समझा दें। ऑन